उत्तर भारत, भारत का वह हिस्सा जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात में इमारतें अपनी यादें खोलती हैं। इस जिले का सरकारी अस्पताल बाहर से वैसा ही दिखता है जैसे सैकड़ों दूसरे अस्पताल, पीली लाइटें, लंबे गलियारे, दवाइयों की गंध। लेकिन इस अस्पताल का एक हिस्सा ऐसा है जिसका नाम कोई जोर से नहीं लेता। पुराना विंग, आखिरी कॉरिडोर और वहाँ कमरा नंबर 302। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है स्ट्रक्चरल डैमेज परमानेंटली क्लोज्ड। लेकिन अस्पताल का हर नर्स, हर वार्ड बॉय, हर सफाई कर्मचारी जानता है यह कमरा दीवारों की वजह से बंद नहीं है। यह कमरा बंद है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा याद रखता है। यह कहानी शुरू होती है 15 जून 2017 की रात से। वर्मा, उम्र 28 साल, ना कोई बड़ा अपराधी, ना कोई राजनीति कनेक्शन, बस एक ऐसा आदमी जिसने गलत समय पर गलत बात सुन ली थी। गांव के पास एक जमीन सौदे में उसने कुछ लोगों को नाम लेते सुन लिया। उसने सवाल पूछ लिया और सवाल यहाँ सुरक्षित नहीं होते। उसे चोरी के शक में उठाया गया, थाने में पूछताछ हुई और फिर अचानक सीने में दर्द। रात में पुलिस कस्टडी से सीधे अस्पताल। ड्यूटी पर थी नर्स सीमा यादव। 11 साल से उसी अस्पताल में राजू स्ट्रेचर पर लिटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। वह बार बार पुराने विंग की ओर देख रहा था। जैसे ही स्ट्रक्चर कमरा नंबर 302 के सामने पहुंचा, राजू ने सीमा का हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी। वह पागल नहीं लग रहा था, वह डर से ज़्यादा यकीन में बोल रहा था। मैडम, अंदर मत ले जाना, वहाँ पहले ही लोग हैं। सीमा ने पीछे देखा, कमरा बंद था, ताला लगा। उसने कहा, कोई नहीं है राजू। राजू ने बिना देखे जवाब दिया। दीवार के पास खड़े हैं सब, कोई बैठा नहीं है। सब ऐसे हैं जैसे किसी ने उनको बीच में ही रोक दिया हो। उस रात राजू को 302 में नहीं ले जाया गया। फिर भी सुबह उसकी लाश मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट फेल, फाइल बंद। 3 महीने बाद दूसरी मौत हुई। एएसआई मनोज सिंह, वही अधिकारी जिसने राजू का केस संभाला था। ईमानदार पुलिस वाला, लेकिन ईमानदारी वहां भारी पड़ गई। मनोज ने फाइलें देखी, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, नाम गायब थे, तारीखें जुड़ रही थी। उसे समझ आने लगा यह कोई केस नहीं है, यह एक पैटर्न है। एक रात मनोज अकेले अस्पताल पहुंचा, पुराने विंग में। सुबह वह मृत पाया गया, कमरा नंबर 302। कोई सुसाइड नोट नहीं था, बस उसकी सरकारी डायरी। आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, दे डोंट डाई, दे टेस्टिफाई। वे मरते नहीं हैं, वे गवाही देते हैं। इसके बाद अस्पताल का डर खुलकर सामने आया। नर्सें ड्यूटी बदलवाने लगी, मशीनें अपने आप चालू होने लगी। कई बार, कई रात में दिल की धड़कन जैसी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई, लेकिन कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत का मतलब था 302 में के बारे में बोलना, और 302 के बारे में कोई नहीं बोलता। 15 साल बाद एक आदमी बोला, डॉक्टर AP मिश्रा, अब रिटायर्ड। उसने कहा 302 इलाज का कमरा नहीं था, वह सिस्टम का आखिरी रास्ता था। 2004 से 2010 तक जब किसी को कानूनी तरीके से चुप कराना मुश्किल होता, उसे यहाँ लाया जाता। रात में बिना एंट्री, कोई केस नहीं, कोई अदालत नहीं, बस सवाल, बस दर्द। उन्हें मारा नहीं जाता था, उन्हें इस हालत में लाया जाता था जहां मौत राहत लगने लगे। फिर लिखा जाता, हार्ट फेलियर, नेचुरल डेथ। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, हमने वहां इतने झूठ लिखे कि दीवारों ने सच याद रखना शुरू कर दिया। फिर मिला डिजिटल सबूत, एक डिलीट की गई CCTV फुटेज। रात 2:17, कमरा बंद, खाली। अचानक ECG मशीन ऑन, स्क्रीन पर धड़कनें, 1 2 3 4 7, 7 अलग अलग दिलों की धड़कनें। कोई शरीर नहीं, कोई मरीज नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड। और आखिरी घटना, जूनियर डॉक्टर निखिल आहूजा। पैरानॉर्मल विश्वास नहीं, सिर्फ विज्ञान। वह रात की ड्यूटी पर था, सुबह सीढ़ियों पर बेहोश मिला। होश में आने पर उसने कहा, वहाँ कोई भूत नहीं है, वहाँ लोग हैं जो अपना केस नंबर भूल चुके हैं। वो बस चाहते हैं कि कोई इनका नाम ले। आज भी कमरा नंबर 302 बंद है, लेकिन खाली नहीं, क्योंकि कुछ जगह भूतिया नहीं होती, वे ईमानदार होती हैं। और जब इंसाफ नहीं मिलता तो दीवारें गवाही देती हैं। सवाल यह नहीं है कि वहाँ कौन है, सवाल यह है अगर कल कोई और सिस्टम के रास्ते से आया तो क्या 302 फिर खुलेगा, या फिर अगली कहानी आपकी होगी।